श्रेयसी सिंह के ऑफिस में हंगामा किया गया। बीजेपी प्रत्याशी है श्रेयसी सिंह, बिना अनुमति बीजेपी दफ्तर के सामने से जुलूस निकाला गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर गुंडाई के आरोप लग रहे हैं। शमशाद आलम के समर्थकों पर यह आरोप लगा है। आपको बता दें कि जमुई से बीजेपी की प्रत्याशी हैं श्रेयसी सिंह, जिनके दफ्तर के बाहर से ये हुजूम निकला कार्यकर्ताओं का और जुलूस निकाला गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बिना अनुमति के जुलूस निकालने का आरोप है और इसी पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। श्रेयसी सिंह के ऑफिस के बाहर हंगामा होता और हुआ, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी दफ्तर के सामने से जुलूस निकाला गया है। बताया जा रहा है कि अल्लाहू अकबर की नारेबाजी की गई। ये आरजेडी के गुंडे हैं, कार्यकर्ता हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर गुंडाई के आरोप लग रहे हैं। जमुई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें देखने को मिल रहा है कि कैसे कार्यकर्ताओं की तरफ से जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ जमुई से न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन हमारे साथ फोन लाइन पर है। केसी, क्या जानकारी मिल रही है? आखिर ये इतनी भीड़ आई कहां से और क्या वाकई ये आरजेडी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं? ये बता दूं कि जो जानकारी मिली है कि जिस तरह से जो चुनाव कार्यालय है श्रेयसी सिंह जो बीजेपी की कैंडिडेट है, उनके सामने जिस तरह से हंगामा हुड़दंगई की बात के आरोप लगाया गया है, तो इस मामले की जब जानकारी ली गई तो पता चला कि ये तेजस्वी यादव के सभा के बाद जो शमशाद आलम आरजेडी कैंडिडेट थे वो पार्टी कार्यालय गए थे और पार्टी कार्यालय से उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एक जुलूस सा निकाला था शहर नगर भ्रमण के लिए। और जैसे ही काफिला जो श्रेयसी सिंह के कार्यालय के पास पहुंचा, वहां हंगामा और हुड़दंगई होने लगा। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि उस जो शमशाद आलम जो कैंडिडेट आरजेडी के हैं, उनके समर्थक थे और उनके कार्यकर्ता थे जो पार्टी कार्यालय जो चुनाव कार्यालय है श्रेयसी सिंह का, उसके सामने आकर हंगामा करने लगे। और यह भी बताया जा रहा है कि कई तरह के नारे लगाए गए, जो उन्मादी नारे बताए जा रहे हैं, आपत्तिजनक नारे बताए जा रहे हैं। और जब इसकी जानकारी, जब वहां पर सड़क जाम की स्थिति हो गई, तब वहां पर पुलिस बल मौजूदगी ही पुलिस बल पहुंची। और जब पुलिस बल पहुंची तब यह मामला आगे का शांत हुआ और फिर उन जो शमशाद आलम का काफिला है जो आगे बढ़ा। इस मामले में हमारी बात हुई है जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनसे, तो उनका सीधे तौर पर आरोप है कि जो शमशाद आलम के कार्यकर्ता समर्थक थे वे यहाँ पर आकर हंगामा किए, उन्मादी नारा लगाए और जिस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया था। और उन लोगों की मांग है कि आचार संहिता का उल्लंघन है कि किसी चुनाव कार्यालय या पार्टी कार्यालय के सामने आकर इस तरह से हंगामा नहीं होना चाहिए। मांग कर रहे हैं लोग इस पर कार्रवाई हो। और इस मामले में आरजेडी के एक जो जिला प्रवक्ता हैं अमर भगत से हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि यह रोड शो नहीं था, ऐसे ही शमशाद आलम वहां से जा रहे थे, कोई हंगामा वैसा नहीं हुआ। जिस सीधे तौर पर इस बात को वो खारिज कर रहे हैं। केसी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या उस दौरान उस दफ्तर में खुद श्रेयसी सिंह भी मौजूद थी? क्या उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी झेलनी पड़ी? क्या ऐसी भी कोई जानकारी आपके पास? जी, बता दें कि उस समय जिस दौरान ये इस घटना को बताया जा रहा है कि उस समय हुआ, वहां पर श्रेयसी सिंह मौजूद नहीं थी। जो जानकारी मिली है, श्रेयसी सिंह अपने क्षेत्र में दौरा पे निकली हैं, अपने जनसंपर्क में निकली है और अभी प्रयास किया जा रहा है कि उनसे और जानकारी ली जाए कि इस घटना के उनका क्या कहना है। ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए केसी। तमाम जानकारी के लिए इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, शिवहर में विधानसभा की सरगर्मी पूरे परवान पर है। सभी चौक चौराहों पर सिर्फ चुनाव की चर्चा है और इस बार शिवहर में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों का मिजाज क्या है, वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे, ये जानने के लिए बातचीत की है हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। शिवहर जिले में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब पूरे सवाब पर है और हालात ये है कि जो भी सार्वजनिक जगह है वहां पर सिर्फ चुनाव की ही चर्चा हो रही है। लोग किसको अपना मत देंगे और इस बार लोगों का मिजाज क्या है, इस बारे में हम जानते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिवहर के 0 माइल चौक पर और बात करते हैं स्थानीय लोगों से। बताइए सर, क्या ऐसा कोई काम हुआ है जो सरकार से कोई नाराजगी या सरकार से कोई शिकायत? इस सरकार से तो कोई नाराजगी नहीं है।
जय नीतीश कुमार जय बिहार का नारा जो है सो सारे देहात में, सारे बुजुर्ग, सारे महिला, सारे जो भी 18 बरस से जैसे ऊपर का उम्र का जो बच्चा है वो हाय नीतीश कुमार। इससे बढ़िया जब से स्वतंत्र हुआ भारत, ऐसा मुख्यमंत्री विकास करने वाला नहीं आया। बहुत काम हुआ है, उनकी रेटिंग में बहुत काम हुआ है और बोले भी हैं कि हम बहुत काम करेंगे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के 20 साल जो बीता है तो बिहार के विश्वकर्मा साबित हुए और बिहार में जो कहीं कुछ था ही नहीं, उसको नवनिर्माण बिहार के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साबित हुए। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि सरकार ने बेहतर काम किया है और यही वजह है कि लोग सरकार के काम से खुश हैं और फिर से उनको अपना समर्थन देने की बात कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 शिवहर। और वहीं कैमूर में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है और ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी तेज नजर आ रही है। सभी उम्मीदवारों ने अपनी कमर कस ली है और चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त नजर आ रहे हैं। भभुआ विधानसभा के लोग रोजगार, शिक्षा, विकास के मुद्दे पर वोट करने की बात कर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से, जहां टीम और पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। सरायरंजन से ये खबर आपको बता दें, जहां गड्ढे में चुनाव चिन्ह की पर्ची मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां वीवीपैट की पर्ची होने की आशंका। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं समस्तीपुर से, जहां डीएम और पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। गड्ढे में चुनाव चिन्ह वाली पर्ची मिली है, वीवीपैट की ये पर्ची होने की आशंका है। डीएम और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सरायरंजन के केएसआर कॉलेज का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से, जहां गड्ढे में पर्ची मिलने की आशंका जताई जा रही है। वीवीपैट की पर्ची होने की आशंका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ समस्तीपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? गड्ढे में ये चुनाव चिन्ह मिला है। जी तो देखिए, समस्तीपुर के सरायरंजन क्षेत्र का मामला है, जहां केएसआर कॉलेज के निकट शीतलपट्टी गांव पड़ता है। उसके गांव के पास एक गड्ढे से ये जो चुनाव चिन्ह युक्त सफेद पर्ची है वो मिला है और वहां पे लोगों के द्वारा कुछ राजनीतिक दल के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। वो वीवीपैट की पर्ची होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि ये वीवीपैट की पर्ची है या नहीं ये साफ नहीं हो पाया है। सूचना पर जिला अधिकारी, एसपी, सदर एसडीओ, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच के लिए इस पर्ची को प्रशासन के द्वारा जब्त किया गया है और जांच की बात कही जा रही है। हो सकता है ये किसी की शरारत भी हो कि पर्ची को इस तरह से छपा करके और लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए ये शरारत भी की गई हो। जी वाकई बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, कैमूर में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है और ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी तेज नजर आ रही है। सभी उम्मीदवारों ने अपनी कमर कस ली है, चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त नजर आ रहे हैं। भभुआ विधानसभा के लोग रोजगार, शिक्षा, विकास के मुद्दे पर वोट करने की बात कर रहे हैं। कैमूर में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होने वाला है। ऐसे में अगर बात करें कैमूर में तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सरगर्मी वो बढ़ गई है। यहाँ मेरे साथ ऐसे तस्वीर में कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं इस बार कैमूर का क्या मुद्दा है और इस बार लोग कैसी सरकार चाहते हैं और किन किन मुद्दों पर इस बार कैमूर के लोग वोट करेंगे। मुद्दा में हम लोगों का है शिक्षा है। जो शिक्षा का स्तर बिहार में बहुत निचले पायदान पर हो गया है। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। यहाँ रोजगार नहीं है जिसके चलते बिहार की जनता जो है बाहर जाने को मजबूर है। मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, घूसखोरी। यहाँ बिहार में चरम सीमा पर घूसखोरी है। सीईओ कर्मचारी धड़ल्ले से घूस ले रहा है, नामांतर परिमार्जन, किसानों का खून चूसा जा रहा है। बेरोजगारी कैसी सरकार चाहिए जो रोजगार दे, जो कमाने जा रहे हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, वहीं पर रोजगार बिहार में हो जाएगा। काहे के लिए बाहर जाएंगे लोग। कैमूर, न्यूज़ 18 अभिनव सिंह।
खबर पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा से, जहां 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला जेडीयू की मंत्री लेसी सिंह और आरजेडी के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा के बीच में है। बिशनपुर बाजार में मतदाताओं ने किसके काम पर भरोसा जताते हुए समर्थन के संकेत दिए हैं, आइए जानते हैं। विधानसभा क्षेत्र है और धमदाहा विधानसभा क्षेत्र का ये बिशनपुर गांव है और यहाँ पर एक तरफ जहाँ जदयू प्रत्याशी मंत्री लेसी सिंह हैं, वहीं जो संतोष कुशवाहा हैं जो पिछले दिनों तक यहाँ जदयू के टिकट से 2 बार सांसद रह चुके हैं पूर्णिया में। इसके अलावा जनसुराज भी है, कई अन्य प्रत्याशी भी हैं। कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। हमारे साथ यहाँ बिशनपुर की जनता है, आइए इनों से बात करते हैं कि क्या है यहाँ का चुनावी परिदृश्य क्या है। यहाँ का तो मनोवैया है लेसी सिंह का। क्या है लेसी सिंह का? क्यों? मोदी को। हाँ। कारण पैसा देता है, चाउर गेहूं सब देता है खाने के लिए। तो किसको देंगे? तो लेसी सिंह तो यहाँ 5 बार से हाँ, तो वैसे से मिलता है हम सबको पैसा। काम करती है लेसी हाँ, सिंह। काम करता है। दोनों का तसमकस जा रहा है, लमटमो उतने जा रहा है, किसी तिरछा भी उतने जा रहा है सर। अच्छा। अब आगे अब किसका भाग में क्या होगा सर? सरकार कैसी चाहिए? सरकार तो जो अभी वर्तमान में चल रहा है तो वो उसी का न होगा। यहाँ तो सब अभी लेसी सिंह की तरफ झुका है ज़्यादा। काम किया लेसी सिंह? लेसी सिंह समाजवादी है, सबसे मिलते जुलते रहती है, बराबर आन जान होता है। हाँ, उसका पकड़ अच्छा है। इनों का कहना है कि यहाँ पर लेसी सिंह ने भी अच्छा काम किया है। हालांकि 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो देखना है कि जनता किससे जिताती है और किनके सिर पर ताज पहनाती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, बिशनपुर, धमदाहा, पूर्णिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।